सुप्रभात बच्चों, हमने जो पहले पाठ पढ़ा है जोकर, उस पाठ पर आधार पर हम कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो देखो, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए, हमने जो पहले चित्र उनके मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है वो पढ़ा है। तो आप देखो यहाँ पे और भी कुछ मुहावरे उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया है अलग, यानी यहाँ पे उदाहरण देकर। तो देखो, जान पर खेलना यानी क्या, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो आप अलग एक उदाहरण लेकर ये इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है ठहाका लगाना, यानी हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। आगे मन महसूस कर रह जाना, देखो यहाँ पे पिता की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है, यानी उदास हो जाता है वो। आगे देखो फूला न समाना, इसका वाक्यों में प्रयोग है जिले में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए, यानी अत्यधिक खुश होना। इनका वाक्यों में प्रयोग किया है। दंग रह जाना, अब देखो इसका वाक्यों में प्रयोग करना है 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। आंखें दिखाना, अब इसका वाक्यों में प्रयोग है पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयाग पर कुछ असर नहीं होता है। तो ये आप अपने मन से भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कहावतें हैं, देखो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यहाँ पे इस वाक्यों में प्रयोग है आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुमत मिला उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखो मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ काम आता नहीं लेकिन दूसरों में कमियां बताना। अब देखो और भी कुछ यहाँ पे मुहावरे और कहावतें हैं। अब यहाँ पे कुछ हाथ पर आधारित 4 मुहावरे लिखो। जो हाथ पर आधारित 4 मुहावरे यहाँ पे दिए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा है हाथों हाथ लेना, हाथ बटाना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना। ये हाथ पर 4 यहाँ पे मुहावरे दिए हैं, आपको ऐसे लिखने हैं। और देखो कुछ चित्र के आधार पर भी आज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चित्र है और उन पर कुछ मुहावरे कहावतें यहाँ पे दिए। किन्हीं 5 मुहावरे कहावतों को सांकेतिक चित्र बनाओ। अब आपको चित्र भी आ सकते हैं और कुछ आपको इनके सांकेतिक चित्र भी बनाने होंगे। तो देखो यहाँ पे ये हाथ से एक सांप निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना इसका अर्थ है। ये देखो एक भैंस के आगे एक आदमी बीन बजा रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब देखो इस बच्चे के पेट में कुछ दिखाई दे रहा है, यानी चूहे दिखाई दे रहे। तो इसका अर्थ क्या होता है, पेट में चूहे कूदना। और देखो ये आदमी सूरज को ये दीप दिखा रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सूरज को दीपक दिखाना। अब देखो यहाँ पे आगे चित्र है, एक आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो ऐसे चित्र और उस पर उसका जो अर्थ क्या होता है यहाँ पे दिया है। तो आपको ऐसे ही परीक्षा में आने के बाद आपको इसका इन चित्रों का अर्थ लिखना होगा, ठीक है। तो इन प्रश्न उत्तरों को, इन कहावतों और मुहावरे को आज हमने वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है और चित्र के माध्यम से कहावतें और मुहावरे कैसे बनाने हैं, उनको पहचानना कैसे, तो ये देखा है। तो इसे लिखो और उसे याद करो, ठीक है। ओके।